नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वूर राना भारत में गिरफ्तार। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वूर राना को आज अमेरिका से भारत लाया गया। राना को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने दबोचा। कुछ ही देर में अदालत में पेशी। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वूर राना भारत में पाकिस्तान ने झाड़ा पल्ला। पाकिस्तान ने तहव्वूर राना से किनारा करते हुए उसे कनाडाई नागरिक बताया है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े इस आरोपी को भारत लाया जा चुका है और जल्द ही एनआईए लेगी हिरासत में। राणा पर हाई लेवल मीटिंग। शाह, जयशंकर और डोभाल ने की रणनीति तय। तहव्वूर राणा के भारत आगमन से पहले अमित शाह की अगुवाई में हुई अहम बैठक। विदेश मंत्री, एनएसए, आईबी प्रमुख और विदेश सचिव रहे शामिल। चर्चा की जानकारी नहीं मिल सकी। राणा पर देशद्रोह और आतंक का आरोप। मिल सकती है फांसी या उम्र कैद। तहव्वूर राणा पर हत्या, युद्ध छेड़ने की साजिश और आतंकी गतिविधियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दोषी साबित होने पर मिल सकता है आजीवन कारावास या मृत्युदंड। राणा केस में वरिष्ठ वकील नरेंद्र मान होंगे विशेष लोक अभियोजक। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वूर राणा के खिलाफ सुनवाई के लिए केंद्र ने हाईकोर्ट के अनुभवी अधिवक्ता नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। 35 वर्षों से वकालत कर रहे मान सीबीआई के लिए कई हाई प्रोफाइल मामलों में कर चुके हैं पैरवी। बंगाल में घुसपैठ पर शाह का हमला। ममता हटेंगी तो बंद होगी घुसपैठ। अमित शाह ने ममता सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा भाजपा सरकार बनने पर खत्म होगी अवैध घुसपैठ। पूछा घुसपैठियों को वोटर आईडी और आधार कार्ड किसने दिए। सब कुछ ममता सरकार की शय पर हुआ। कांग्रेस सरकार में हमेशा मारे जाते हैं हिंदू कार्यकर्ता। आर अशोक का आरोप। कर्नाटक में आर अशोक ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा सत्ता में आते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है। पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर जिम्मेदारी ठहराई। प्रदूषण पर सख्त। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से ईवी अपनाने पर 30 अप्रैल तक मांगा प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा सरकारी विभागों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने पर पेश करें योजना। एएसजी ने बताया दिल्ली में 60 लाख वाहन हो चुके हैं अवैध। एनसीआर में भी 25 लाख से ज्यादा वाहन नियमों के बाहर। खालिस्तानी झंडा फहराने पर 11 लाख का ऐलान। पन्नू की हिमाचल सरकार को धमकी। एसएफजे चीफ गुरुपनवंत सिंह पन्नू ने 14 अप्रैल को खालिस्तान झंडा फहराने पर इनाम घोषित किया। हिमाचल के सीएम को लिखा पत्र। भीम जयंती समारोह बंद करने की दी धमकी। अम्बेडकर पर सिख अधिकारों की अनदेखी का लगाया आरोप। वक्फ संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर करेगी सुनवाई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर कहा सुनवाई के बिना न हो कोई आदेश। यूपी में खराब मौसम पर सख्त। योगी राहत कार्य तेज करने के निर्देश। सीएम योगी ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने और तुरंत राहत पहुंचाने का आदेश दिया है। कहा जानहानि या पशु हानि पर तुरंत मुआवजा दे, घायलों को बेहतर इलाज दे। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को राहत। सेंट्रल रेलवे चलाएगा 42 और स्पेशल ट्रेनें। सेंट्रल रेलवे ने छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 42 अतिरिक्त एसी ट्रेनों की घोषणा की है। अब तक कुल 1198 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, जिनमें से 284 अनारक्षित ट्रेनें भी शामिल हैं। सपा सांसद के घर हमले के बाद अलर्ट प्रशासन। रामजी लाल सुमन के आवास पर हमले के बाद पुलिस सतर्क। 12 अप्रैल को करनी सेना के सम्मेलन के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम। 2000 डंडे, 1200 हेलमेट, 600 बॉडी प्रोटेक्टर खरीदे गए। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेगा संसद का आवास। लाल किला जमा मस्जिद को बम से उड़ाने की झूठी धमकी। गुरुवार सुबह 9:03 पर मिली धमकी के बाद दिल्ली में मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियों ने की तुरंत जांच। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने तलाशी के बाद कहा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। शरारती कॉलर की तलाश जारी। वक्फ संशोधन विधेयक को शाइस्ता अंबर का समर्थन। ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने वक्फ बिल 2025 को बताया ऐतिहासिक। कहा ये विधेयक मुस्लिम समाज, खासकर महिलाओं को देगा अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण की नई दिशा। यूपी बिहार में तेज बारिश। दिल्ली में बूंदाबांदी का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना। आसमान रहेगा आंशिक रूप से बादलों से ढका। बिहार में गरज चमक के साथ तेज बारिश। कई राज्यों में बारिश और लू को लेकर अलर्ट जारी।
यूपी में गर्मी बढ़ते ही शुरू हुई बिजली कटौती। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली कटौती ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। नगर में सप्लाई घटकर रह गई सिर्फ 12 घंटे। ऊर्जा मंत्री की सख्त चेतावनी के बावजूद हालात बेकाबू। ट्रांसफार्मर फूंकने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल में कभी भी बन सकती है बीजेपी की सरकार। सुरेश कश्यप के दावे। शिमला से सांसद सुरेश कश्यप का बड़ा दावा। कहा, जल्द हिमाचल में भाजपा की सरकार होगी स्थापित। पिछले साल के सियासी तनाव के बाद एक बार फिर बयानबाजी से गरमाया प्रदेश का राजनीतिक माहौल। सनी देओल की जाट ने पहले ही दिन तोड़े रिकॉर्ड। सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म जाट आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। डायरेक्टर गोपीचंद मालिनेनी ने फिर जगाया सनी का 90s वाला एक्शन अवतार। गुस्सा, दमदार डायलॉग और धुआंधार एक्शन से फैंस में जोश। आरक्षण किस राज्य में सबसे ज्यादा, जानिए टॉप राज्यों की लिस्ट। भारत में आरक्षण की शुरुआत हाशिए पर मौजूद वर्गों को बराबरी देने के लिए हुई थी। तमिलनाडु में सबसे अधिक आरक्षण यानी 69% है, जबकि हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में भी आरक्षण 60% से ऊपर तक जाता है। वक्फ अधिनियम पर महबूबा पीडीपी नेताओं की आपात बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ अधिनियम पर प्रस्ताव पारित न होने पर बड़ी चिंता। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में वरिष्ठ पीडीपी नेताओं संघ की अहम बैठक। महबूबा ने विधानसभा की चुप्पी को बताया धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर मामला। मुरादाबाद में सपा कार्यालय पर कार्रवाई। नजूल भूमि विवाद पर गरमाया। सपा का जिला कार्यालय मुरादाबाद में नजूल भूमि पर बना। 1994 से है लीज पर। नगर निगम ने कब्जा हटाने पर की तैयारी शुरू। सितंबर 2024 में भी की गई थी कोशिश, लेकिन राजनीतिक मामला होने से कार्रवाई अटकी रही। आईजीआई एयरपोर्ट पर 46 करोड़ की कोकीन जब्त। इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 46.44 करोड़ रुपए की हाई प्योरिटी कोकीन जब्त की, जो युगांडा से शारजा होते हुए भारत लाई गई थी। 23 वर्षीय आरोपी की गिरफ्तारी से इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के जाल का शक। एआईयू की सतर्कता से बड़ी तस्करी नाकाम। अमेरिका की टैरिफ के बाद भी नहीं झुका चीन। अमेरिका के 125% टैरिफ के बावजूद चीन ने न झुकने का ऐलान किया। ट्रंप की नीति को बताया वैश्विक व्यापार पर जबरदस्ती। चीन ने कहा, अमेरिका टकराव नहीं समझौते का रास्ता चुने। बीजिंग ने आधे रास्ते की समझौते का दिया सुझाव। ट्रंप ने टैरिफ पर सबको 90 दिन के लिए बख्शा, पर चीन को 125% का दंड। ट्रंप ने 75 से भी ऊपर देशों पर 90 दिन की टैरिफ राहत दी, पर चीन को किया बाहर। उस पर तुरंत 125% आयात शुल्क लागू। बोले, चीन ने वैश्विक नियमों का सम्मान नहीं किया, इसलिए सख्त कदम जरूरी। यह कानून की जीत है। सुशांत सरीन। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहवूर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन कहते हैं, यह कानून की जीत है। सरकार को इसका श्रेय मिलना चाहिए। सरकार ने इसके लिए प्रतिबद्धता दिखाई। हम आरोपी की कभी नहीं भूलेंगे या फिर उसे कभी नहीं बख्शेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ हैं। आदिश सी अग्रवाल। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने कहा, ट्रंप सरकार ने विशेष रुचि ली और तहवूर राणा के भारत प्रत्यार्पण की अनुमति दी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी सरकार के सत्ता में आते ही इस पर बयान दिया, जिससे पता चलता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ है। दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम रेखा ने बनाया ये प्लान। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार की योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार धूल की समस्या के समाधान के लिए स्ट्रीट लाइट के खंभों पर 1000 पानी के स्प्रिंकलर लगाएंगी। राहुल गांधी के स्मार्ट राजनीतिक गेम से भाजपा के सामने चुनौती। हिंदुत्व से टकराएगा समाजवाद, जातिवाद। कांग्रेस ने 12 पेज का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास। सियासी गलियारों में कांग्रेस का यह अधिवेशन इसलिए भी चर्चा में क्योंकि राहुल ने समाजवाद और जातिवाद का मुद्दा लेकर राजनीतिक आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया। अच्छी चीज संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी। जाने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्यों कही ये बात। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है, जिससे 2.35 लाख परिवारों को 10-10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने लगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसे अच्छी सरकार की देन बताया और कहा, लोगों की जिम्मेदारी है एक ऐसी सरकार को बनाए रखना। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार में बनने वाले मकानों का लक्ष्य बढ़ाया जाए, जिससे प्रतीक्षा सूची में पड़े 5.29 लाख गरीब परिवारों को भी मकान उपलब्ध कराया जा सके।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नियमावली को सही बताया। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डी फार्मा वाले ही फार्मासिस्ट के पद पर बहाल हो सकते हैं। कोर्ट ने नियमावली को चुनौती देने वाली सभी अर्जी को मंजूर करते हुए कहा कि फार्मासिस्ट के पद पर बहाल होने के लिए न्यूनतम अर्हता डी फार्मा निर्धारित है। कन्हैया की पदयात्रा के समापन में साथ चलेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस नेता यह एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने गुरुवार को दावा किया कि बिहार से पलायन बढ़ा है। शुक्रवार को यात्रा के अंतिम दिन कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी इसमें शामिल होंगे। खराब मौसम के चलते पटना के आसमान में 1 घंटे चक्कर लगाते रहे 2 विमान। मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह से गुरुवार को पटना एयरपोर्ट की 6 उड़ानें देरी से आई। तेज आंधी बारिश की वजह से 2 विमानों को पटना के ऊपर आसमान में 1 घंटे तक चक्कर लगाना पड़ा। दिनकर के नाम पर बिहार में यूनिवर्सिटी, सम्राट चौधरी बोले पीएम मोदी और सीएम नीतीश से करेंगे बात। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर बेगूसराय में बिहार सरकार यूनिवर्सिटी स्थापित करने का काम करेगी। ये ऐलान डिप्टी सम्राट चौधरी ने किया है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश से बात करेंगे। राहुल ने राजेश राम पर जताया भरोसा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक को सहेजने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस ने इसके संकेत बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद पर अनुसूचित समाज के राजेश राम को आगे दे दिया है। एचईसी में आवंटित क्वार्टरों के सरेंडर करने की प्रक्रिया फिर शुरू। रांची एचईसी प्रबंधन ने आवंटित क्वार्टरों को सरेंडर करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू की है। यह प्रक्रिया पिछले कई माह से बंद थी। जो कर्मी एचईसी से इस्तीफा देकर दूसरी कंपनी चले गए थे, जो अपना मकान बना लिए हैं, उनके क्वार्टर के सरेंडर करने की प्रक्रिया आवेदन देने के बाद भी प्रबंधन नहीं कर रहा था। झारखंड में भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के पीछे एक महंगी जमीन। भाजपा नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या में रांची पुलिस ने अहम सुराग हाथ लगने के बाद 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनिल टाइगर हत्याकांड की जांच में सामने आया है कि वारदात की वजह एक कीमती जमीन का विवाद है। झारखंड में मौसम का तांडव। आंधी बारिश के साथ आसमान से बरसी ओले वाली आफत। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई शहरों में मौसम ने अचानक पलटी मारी है। देश भर से छाए बादलों ने शाम होने से पहले अपना रूप बदला और कई जगह तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े। राजधानी रांची में शाम करीब 4 बजे हुई बूंदाबांदी ने जोर पकड़ा और देखते ही देखते बारिश तेज हो गई। हेमंत सोरेन के 34 विधायक कितने अमीर। सामान्य तौर पर राजनीति में रातों रात सितारे बुलंद हो जाते हैं। लक्ष्मी जनप्रतिनिधियों के प्रति मेहरबान रहती है। पिछले साल राज्य की सत्ता में दोबारा लौटे झामुमो के पास कुल 34 विधायक हैं। इन सभी विधायकों की कुल संपत्ति मिलाकर 214 करोड़। कोलकाता की सड़कों पर उतरे आक्रोशित शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में 26,000 शिक्षकों को नौकरी जाने के बाद कोलकाता में पात्र शिक्षकों ने विरोध रैली निकाली। शिक्षक नौकरी जाने और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राज ठाकरे की बैंकों को चेतावनी, मराठी भाषा का इस्तेमाल करें। सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने भारतीय बैंक संघ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वह बैंकों को आरबीआई मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाओं में मराठी भाषा का उपयोग करने का निर्देश दे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो मन से आंदोलन तेज करेगी। आरटीआई एक्ट को कमजोर कर रही डीपीडीपी एक्ट की धारा 43। विपक्षी सांसदों ने याचिका पर किए हस्ताक्षर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दावा किया है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 43(3) आरटीआई एक्ट को कमजोर कर रही। विपक्ष इस धारा को हटाने की मांग कर रहा। सरपंच हत्याकांड के मुख्य आरोपी कराड़ ने खटखटाया अदालत का दरवाजा। महाराष्ट्र में बीड सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ ने अदालत में आवेदन दायर किया। उसने अदालत से सभी आरोपों से बरी करने की मांग की। राजनाथ बोले गोली चलाए बिना जीती जा रही लड़ाइयां। राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों को अब विभिन्न क्षेत्रों जैसे साइबर, अंतरिक्ष और सूचना क्षेत्र आदि में मिलकर काम करने की जरूरत, क्योंकि अब यही लड़ाइयां पारंपरिक लड़ाई बन चुकी है। भ्रामक सूचनाएं और आर्थिक हमले अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने का औजार बन गए हैं और ये बिना एक गोली चलाए भी अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट में अपनी टिप्पणी पर अपूर्वा ने माफी मांगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को दुख पहुंचाया है और ईमानदारी से कहूं तो यह आखिरी चीज है जो मैं करना चाहती हूं, लेकिन मैंने अब इससे सबक सीख लिया और मैं वादा करती हूं कि मैं आगे बेहतर करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे। अजय देवगन बोले, सबके दिल और दिमाग पर चढ़ेगा तमन्ना का नशा। अजय देवगन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सबके दिल और दिमाग पर चढ़ेगा तमन्ना भाटिया का नशा। गाना रिलीज होने वाला है। रेड 2 सिनेमा घरों में 1 मई 2025 को दस्तक देगी। अजय देवगन ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया।
धोनी बने चेन्नई के कप्तान, ऋतुराज चोट के कारण आईपीएल से बाहर। सीएसके और केकेआर के खिलाफ मुकाबले से पहले तगड़ा झटका लगा है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के कारण बाहर हो गए। उनकी जगह महेंद्र सिंह धोनी को टीम की कप्तानी सौंपी गई। पत्रकार के सवाल पर भड़के बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात पर कही ये बात। एक वायरल वीडियो में बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के हालात पर सवाल पूछे जाने पर कहते हैं वह मीडिया में आकर बयानबाजी नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो कहना होता है वह बंद कमरे में कहते हैं। सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटना उनकी नौकरी नहीं है। T20 विश्व कप टाइटल रिंग के साथ विराट कोहली का जश्न। आरसीबी के लिए खेल रहे कोहली को वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले T20 विश्व कप टाइटल रिंग को पहनते हुए देखा गया। इसके बाद उन्होंने जॉन सीना के यू कैन सी मी वाले अंदाज में जश्न मनाया।